बीएसएफ आरओआरएम में आज की वीडियो से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया। मैं बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद में उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। तो याद रखना मेरे भाई, एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं आपको समझाई दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर होता क्या है तो हमेशा याद रखना, एटॉमिक नंबर जो है ना, जो जेड से डिनोट करते हैं, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी को लिखा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए ना, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये कि मान लो आपको दिया हुआ है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो दोनों 10 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ दोस्त? क्लियर हुआ तो बेहतरीन तरीके के साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, और वो चीज़ें क्या है मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ध्यान से समझना, चीज़ें क्या है आपको एटॉमिक नंबर से याद करना है मेरे भाई, याद ही करना पड़ेगा। प्लीज़ कहीं से भी आप पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने बड़े भी टीचर से पढ़ेंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा। मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हाइड्रोजन होता है पेरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम होता है, फिर मेरे भाई लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरान होता है, फिर कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर नियोन होता है, फिर मेरे भाई सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के बाद में मेरे दोस्त, एल्युमिनियम के बाद में सिलिकॉन होता है, फिर फास्फोरस होता है, फास्फोरस के बाद में क्लोरीन होता है, आर्गन होता है, क्लोरीन के बाद में आर्गन, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। आपको ये 20 एटॉमिक नंबर प्लीज़ आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपसे इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। और डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप हाइड्रोजन का याद कर लो फिर नियोन का, नहीं, आपको एकदम डायरेक्ट याद करेगा। कि अगर आपसे कोई बोले कि हीलियम कितने नंबर पर बैठा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 2 नंबर पर। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर बैठता है, हीलियम 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18 और 19। तो मेरे भाई ये आपके सामने हो गए क्या? ये आपके सामने हो गए पेरियोडिक टेबल में इनके स्थान हो गए। तो आपको ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, प्लीज़ आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्या है, इसके बाद में आता है एटॉमिक मास। सर ये एटॉमिक मास क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं। एटॉमिक मास तो जैसे एटॉमिक नंबर हमने हाइड्रोजन का कितना लिखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरे दोस्त 1 लिखा, तो अगर 1 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2, तो ये इसका एटॉमिक मास बन गया। क्या क्लियर हुआ? जैसे हमने कार्बन में लिखा कितना 6, तो 6 लिखा, तो 6 में से अगर 2 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे सर ऑक्सीजन 8 नंबर लिखे, तो 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। कुल मिला के अगर मेरे भाई एटॉमिक मास आपसे पूछेगा, तो मैं आपके लिए बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ कि आपको 2 से गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। तो आपको 2 से गुणा जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने एटॉमिक मास आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट का। मतलब ये कि एटॉमिक नंबर अगर आपसे याद है तो आप एटॉमिक मास आराम से कर सकते हैं।
बस एक चीज़ का याद रखना पड़ेगा कि कुछ एटॉमिक मास ऐसे होते हैं जिसमें 2 से गुणा नहीं होता है, तो मैं उनको समझाए दे रहा हूँ आपको, वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ही दिखाई दे रहा हूँ। बाकी आपको सब में 2 से गुणा कर दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सब में 2 से आप गुणा करेंगे, बस इसको याद रखेंगे। सोडियम में मेरे भाई 2 से गुणा नहीं होता है, सोडियम में होता है, सोडियम में होता है मेरे भाई, सोडियम में होता है 21 होता है, जबकि 2 से गुणा करने में मेरे भाई 22 आना चाहिए था, लेकिन इसका 21 होता है। मैग्नीशियम का 24 ही होता है, इसमें भी 13 से गुणा कर दोगे। सिलिकॉन में 14 दूनी 28, फास्फोरस में 30 होता है, 16 में याद रखना। क्लोरीन में 35.5 होता है, 35.5। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे भाई जो कि 2 से गुणा नहीं होते हैं। इसका 39 होता है, इसका 39 होता है, याद रखना 39 होता है। बाकी सब में 2 से आप गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ? क्लियर है मेरे दोस्त। अब आपको पता है मेरे भाई पेरियोडिक टेबल में खूब सारे एलिमेंट होते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवाने वाला हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो प्लीज़, प्लीज़ लिख लो, प्लीज़ लिख लो। क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई आपसे अगर मॉलिक्यूलर मास अगर सर कॉपर का पूछेगा तो आपको 63.5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे भाई Fe का पूछेगा तो 56 लिखना पड़ेगा। और मेरे भाई अगर मेरे भाई Zn का पूछेगा तो 65.3 लिखना पड़ेगा। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे भाई? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा याद करने वाली यहाँ चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको कम क्लियर होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब बाकी आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे दोस्त आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो मैं आपके सामने अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। आइसोटॉप क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये लीजिए, आइसोटॉप होता क्या है मैं अभी आपको समझाई दे रहा हूँ। आइसोटॉप, आज के बाद में आइसोटॉप के आपके एक भी प्रश्न गलत हुए ना तो मैं नाम बदल दूँ। तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे कोई एलिमेंट ए लिखा होता है ना, और यहाँ पे मेरे भाई जेड लिखा होता है, यहाँ पे मेरे भाई ए लिखा होता है। ठीक है, एक काम करो इस एलिमेंट को एक्स लिख लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, इसे लिख लो एक्स। एक्स कोई एलिमेंट है, उसकी पावर में ए लिखा होगा और मेरे भाई नीचे जेड लिखा होगा। अब इसको देखना, ये जो ए है ना, ये एटॉमिक मास कहलाएगा, एटॉमिक मास। क्या क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। और जेड जो है ना, एटॉमिक नंबर। क्या क्लियर हुआ? एटॉमिक नंबर। तो मेरे भाई आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, याद रखना डिफिनीशन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपके सामने बनेगी। आइसोटॉप क्या होता है अगर पूछेगा तो हमेशा याद रखना आइसोटॉप क्या होता है। टू और मोर देन टू एलिमेंट विच हैज़, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है मेरे भाई, आइसोटॉप वो होता है जिसमें सर एटॉमिक, दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या क्लियर हुआ? एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे मैं आपको चित्र ये बना के दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा जाता है। अब ध्यान से देखना, आपको ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब ध्यान से देखना, मान लो कोई लिखा हुआ है कार्बन 614, मान लो इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक मास कितना है, तो याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड।
तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपको पता ये आ जाएगा 6, क्योंकि मेरे भाई जो यहाँ पे लिखा होता है वो Z के बराबर होता है। और एटॉमिक मास अगर यहाँ से आज पूछेगा, एटॉमिक मास अगर आपसे पूछेगा, एटॉमिक मास अगर आपसे पूछेगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको अभी तक नहीं सिखाया, अब यहाँ सीखोगे, यहाँ सीखोगे। मान लो आपसे पूछ लिया, मान लो आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मान लो अगर आपसे पूछ लिया तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 14 में से 6 घटा दो। कुल मिला के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पूछेगा तो A-Z कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 14 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आपका आंसर, ठीक है, 8 आपका आंसर। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो अब आइसो बार समझिए, आइसो बार समझिए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। मैं एक बार और आपको हिंट दिए दे रहा हूँ। जैसे C6 14 लिखा था आपसे, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एटॉमिक नंबर Z हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया 14। भाई एटॉमिक मास को ऐसे लिखते हैं, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हो गया। अब एटॉमिक नंबर आपको पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, तो मतलब ये 6 जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पूछेगा तो मेरे भाई इसको यहाँ से घटा दोगे, 14 में से 6 घटा दोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। क्या आप क्लियर हो गया? अब तो मैं आपको दोबारा भी पूरा समझा दिया मेरे भाई, और टाइम बहुत कम है तो थोड़ा सा टाइम कम खर्च किया करिए, एक बार में चीज़ें समझिए, दोबारा आके वीडियो देख लिया करिए। अब चलिए देखते हैं आइसो बार। आइसो बार में कुछ नहीं है मेरे भाई, सेम डिफिनीशन लिखेगा। टू, मैं आपको बोले दे रहा हूँ, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक मास। इस बार मतलब सर सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? सेम एटॉमिक मास अगर आएगा तो मेरे भाई आइसोटॉप है। जैसे मेरे भाई, जैसे ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1H1 और मेरे भाई लिखा हुआ है 1,2H, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट में देखोगे, दोनों एलिमेंट में देखो कि अगर सर इसको देखोगे, इसको देखोगे तो ये तो Z होते हैं, आपको पता है, ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। तो मेरे भाई अलग अलग हैं। मतलब क्या ये आइसोटॉप हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोटॉप में सर Z का मान बराबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का मान बराबर होना चाहिए, तो ये आइसोटॉप नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, एक ये दोनों सेम है, मतलब A की वैल्यू जो है ना वो सेम है। अगर A की वैल्यू सेम है, मतलब एटॉमिक मास अगर सेम है, तो ये दोनों जो है ना ये आइसो बार हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैं आपको बता दिया हूँ मेरे भाई। आपके एग्जाम में मैं आप क्लियर बता दूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और करना है, ठीक है। अब अगर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया तो कुल मिला के अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आपके सामने बता दे रहा हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनी क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा याद रखना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। मेरे भाई इतना शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ ना, अब आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं जाएगी। इसके अंदर आप कहीं से क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें बराबर होगी, आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या क्लियर हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉन। अब देखो वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो RM 2019 के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको उनको नोट कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आने के पूरे चांस होते हैं, या कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको नोट कराऊंगा वैसे आप करते जाओ, टेंशन मुक्त रहो, क्वेश्चन पूरे बनेंगे आपसे 100%। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें बराबर होंगे उसी को आइसो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से क्लियर हुआ, डिफिनीशन यहाँ से आती है। इसके अलावा सर आइसो अगर प्रोटॉन बोलेगा तो जिसमें सर प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। क्या मेरे को लिखवाना पड़ेगा? आप डायरेक्ट लिख लो सर, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी उसी को आइसो न्यूट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब देखो आइसो न्यूट्रॉन। अब देखो, अब लास्ट बार मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान से करना,
कार्बन Ca यहाँ पे 40 लिखा था, यहाँ पे 20 लिखा था और आपसे बोल रहा था कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक मास बताओ, ये लो, और एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। ये पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं आपको बताया था एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा होता है तो 20, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन जो है ना इसमें से इसको घटाते हैं, आपको पता है 40 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अगर एक ही बात करेंगे, ये एटॉमिक मास कहलाता है, मास कहलाता है, ये मास है, ये मास है, तो मास कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। क्या पूरे प्रश्न आपके क्लियर हुए? मैं यहाँ पे क्यों जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्या एक एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? बेहतरीन तरीके से एकदम सरल भाषा में आपको सिखाया हूँ मेरे भाई। प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई सपोर्ट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके बाद में देखो, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने समझा दूं। पेरियोडिक टेबल में सबसे पहला नोट डालना पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड, पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड। हालांकि मैं पेरियोडिक टेबल का बेहतरीन तरीके से एक अलग से क्लास लाऊंगा, लेकिन अभी आप याद कर लो, शुरू से ही याद कर लो, क्योंकि जब बार के बार उसको देखते रहोगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट से याद होते हैं पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट, उन्हें तो कॉन्सेप्ट से फोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरे भाई जो भी डायरेक्ट याद करना है ना, वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवाए दे रहा हूँ। पहला नोट डाल लो प्लीज़, पहला नोट डाल लो कि पेरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं। ग्रुप इन पेरियोडिक टेबल, तो ग्रुप हमेशा याद रखना मेरे भाई, 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। आरएम में यही सवाल बना था, ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में पीरियड कितने होते हैं, पीरियड इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल पीरियड कितने होते हैं, तो क्या बताओगे मेरे भाई, पीरियड कितने होते हैं, पीरियड होते हैं 7। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी, पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको यहाँ से इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आपको कभी भी अब एलिमेंट नहीं गिनना पड़ेगा। आज के बाद में आपका हमेशा के लिए क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल इन पीरियड, मतलब पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, पीरियड में बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड इन पेरियोडिक टेबल, मतलब पीरियड में जैसे 7 पीरियड होते हैं ना, तो इनमें 7 पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सातों पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। तो याद रखना, अगर पहले एलिमेंट की बात करेंगे ना, तो पहला एलिमेंट होता है 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। मेरे भाई डायरेक्ट याद कर लो प्लीज़, आपके सामने मजाक मत मानना, आपके सामने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि पेरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। तो ध्यान से देखो, 1 2 3, तो 8 बता दोगे, चौथे में पूछेगा 18 बता दोगे, पाँचवें में पूछेगा 18 बता दोगे, छठवें में पूछेगा तो 32 बता दोगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो 6 के 6 पीरियड के आपको एलिमेंट की संख्या आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू पीरियड। अब ग्रुप की अगर आप बात करोगे ना, तो ग्रुप में आपके सामने नहीं पूछेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ग्रुप के सामने नहीं पूछेगा। जितना बता दिया उतना ही कर लो। अब RORM का सवाल सुन लो, RM का सवाल सुन लो। 2019 में क्या आया था, आपसे बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओगे पेरियोडिक टेबल में इन पीरियड में, 5वें पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट रहते हैं, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 18। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब देखिए, कल के वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
तो ये आपके लिए बहुत कठिन चीज़ मानी जाती हैं, लेकिन मेरे भाई इतने सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपके बाद में कभी भी पेरियोडिक टेबल से आपके सामने इस प्रकार के कभी भी गलत नहीं होंगे कि क्या डिकेज करने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। हमेशा आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और कल आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मेरे भाई मैं RORM के 4 सवाल भी लेके आऊँगा 2019 और 2022 के पेपर के आए हुए सवाल भी लाऊंगा कराने के बाद में कॉन्सेप्ट। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा फिजी में सिलेबस कराएंगे। जय हिंद।